गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो वीडियो है मैजिक स्क्वायर 12/12 12 × 12। ऐसे ये पहले किया हुआ है, लेकिन अब जो है बिल्कुल ही सिंपल मेथड से बता रही हूँ। उससे भी सिंपल मेथड है। तो अब ये कैसे बनाना है मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही है, ये 12 खाने लगा दिए मैंने और 12 लिखा हुआ चारों तरफ लिख दिया। और ये सम जो है कि उसका फार्मूला लगा के ये 870 है। वैसे ये पहले करा रखा है, इसलिए आपको पता भी होगा। तो अब इसका तरीका क्या है कि आपको 1 से 144 12 की टेबल यूज होनी है इसमें, मतलब और कुछ नहीं करना हमने। 1 से 144 अंक लिखने हैं, लेकिन वो कैसे लिखने हैं, सीधे तो लिखने नहीं, ऐसे तो आपका ये नहीं आ सकता ना। तो आपको कैसे लिखना है ये मैं बताने जा रही हूँ। अब आपको क्या करना है, पहले यहाँ 1 से शुरू करना है, 1 2 3, फिर आपने यहाँ 6 खाने छोड़ देने हैं। ये देखो, ये 3 का बना देगा, 6 ये यहाँ तक आएगा। फिर गिनने हैं, ये 9 यहाँ से 3 है तो ये 6 जो है गिन के ये 9 हो जाएगा। ये 10 11 और 12 तक 12 एकम 12 होता है। आपने गिनने हैं लेकिन लिखना नहीं है, इसमें लिखना है पहले। तो पहली लाइन आपकी ये आएगी, उसके बाद 13 से शुरू होगा, 13 14 15। अब ये लाइन आपको पता होनी 24 तक खत्म होनी है, ये 6 छोड़ देने हैं। तो 22 23 24, 12 दूने 24। अब तीसरी में क्या होगा, 12 3 36 होना। 24 से यहाँ आएगा 25, ये 26 27, ये आपको छोड़ देने हैं। 33 हो गया, 34 35 और 36। अब हमारे ये 3 अंक का था, तो इसलिए हमने जैसे मैजिक स्क्वायर में बनाते हैं तो 9 अंक होते हैं, तो ये भी वैसे 9 अंक ही है, लेकिन ये उस फार्मूले से नहीं है। तो ये 9 पूरे हो गए। तो अब हमको यहाँ से करना है, यहाँ से लिखना है। अब क्या करना है, ये 36 है तो यहाँ क्या आएगा 37 38 37 38 39। अब यहाँ 40 से शुरू हो जाएगा। आपको चौथी लाइन में क्या आना है 48। आप 12 का जो टेबल होती है उसका ध्यान रखना है कि ये चौथी लाइन है, तो यहाँ 48 लास्ट में आना चाहिए। गिनना है, लिखना यहाँ है। अब ये बीच वाले 6 खाने लिखने हैं, इधर वाले सिर्फ गिनने हैं, लिखने नहीं है। तो 42 43 44 39, अब गिनने जरूर है, 46 47 48। ठीक हो गया, आपको पता लग गया कि ये 48 आ 49 50 51, यहाँ आएगा 52। अब एक चीज और भी है कि यहाँ 12 का अंतर आता है, तो आपको 40 के नीचे 52 आया तो भी पता लग जाता है कि हमने ठीक लिखा है। 52 के बाद 53 54 55 56 और 57। अब ये 3 खाने रहते हैं हमारे, 58 59 60, 12 पंजे 60। अब ये 61 62 63। अब यहाँ क्या आएगा 64। 52 आप 12 जमा करोगे 64 आता है। 65, ये ठीक करने के लिए देखना है, वैसे कोई जरूरत नहीं है। 66, ये तो कंटिन्यूसली आना है, नंबर वाइज लिखना है आपने। 67 68 69, 12 6 72 होता है, आपको टेबल का पता है। तो ये 70 71 72 हो गया। अब ये 73 73 लिखना नहीं है, सॉरी, 73 74 75, यहाँ 76 77। ये 64 में 12 जमा करें, 4 2 6 6 1 7, तो ये 78 79 80 81। अब लिखना नहीं है, 82 83 84, 12 को 7 से करें टेबल 84 होता है। अब 85 86 87, तो ये क्या आ गया 88
89, 90, 91, 92 और 93। अब ये 4, 5, 6, 96। अब ये आप सोचोगे ये ज़्यादा लिखी, ये 6 खाने हैं तो ये 6 लाइनें आएंगी। अभी हमारी 5 आई हैं, ये देखो ये आ गया। अब ये 96 आया तो यहाँ 97, 98, 99, यहाँ क्या आएगा 100। अब 101, 102, 103, 104, 105, 6, 7, 8, 12 नंबर 108। ये टेबल होगी यहाँ तक। अब ये 6 खाने हो गए, 3 वो हो गए, टोटल 9 खाने, 12 नंबर 108 हो गया। अब आपका यहाँ से शुरू होना है, इस 3 वाले खाने से, इसके नीचे यहाँ 6, 106, 107, 108, तो ये 109, 110, 111। अब ये छोड़ देने हैं। अब आपका क्या आता है, 12 दाया 120 होता है। तो यहाँ देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो यहाँ 118, 119, 120। अब 120 के बाद क्या आएगा, 121, 122, 123। अब ये 6 खाने फिर छोड़ दे, 129 हो गया, 30, 131, 132। 11 को 12 से गुना करें, टेबल जो है 132। अब 133, 134, 135 और ये 6 तो 41 आ जाएगा, 142, 143 और 144। तो 12 की जो टेबल होती है वो 144 तक होती है। अब ये वैसे 144 अंक नहीं आए, हाफ आए हैं, तो लेकिन दूसरे अंक भी फिलअप करने हैं हमने। वो कैसे करने हैं, वो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको नीचे से करना है। अब मैंने ये खाने इधर से लगाए 1 से 12। अब आपको जब गिनना है तो यहाँ से गिनना है, 1, 2, 3 और यहाँ क्या आएगा 4। ये मैं इसे लिख रही हूँ। फिर 5, 6, 7, 8, ये 9, 10, 11, 12। ये आपको गिनना है, अब लिखा हुआ गिनना है, 10, 11, 12, 12 एकम 12। अब ये 13, 14, 15। अब यहाँ क्या आएगा 16, 17। ये इधर चलना है आपको, उल्टा, राइट से लेफ्ट। उधर हमने लेफ्ट से राइट, तो लास्ट में 12 ही आना चाहिए। अब ये 12 है, दूसरी लाइन है, तो ये देखो यहाँ दूसरी लाइन चलेगी, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब देखो 22, 23, 24, 24 ही होता है हमारा। तो उसके बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। आपको इधर से चलना है, बस नंबर वाइज चलना है, 32 और 33। लेकिन ये लिखा हुआ गिनना है, 34, 35, 36। जो लिखा हुआ है वो लिखा रहा है, लेकिन गिनना क्या है, 34, 35, 36। अब यहाँ क्या आएगा 37। अब ये 3 लाइनें होगी, तो यहाँ आएगा 37, यहाँ आ गया 38, यहाँ आ गया 39। अब ये फिर ये 6 हैं, 40, 41, 42, 43, 44, 45। अब ये 46, 47, 48, उसके बाद 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ये 12 पंजे 60। नीचे से 5वीं लाइन है, ये नीचे से है, वो ऊपर से। यहाँ क्या आएगा 61, 62, 63 और 63, 5,
ये गिनना है 64 65 66 67 68 69, ये आ गया 70, ये आ गया 71, ये आ गया 72, अब 12 से 72, ये आ गया 73 74 75 75 6 81, फिर ये 82 83 और 84, 12 7 84 85, 12 की टेबल ही चल रही है और कंटिन्यूसली लिखना है, आपको कुछ नहीं करना। 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 12 8 96 97 98 99। अब आप यहाँ 100 101 102 103 104 105 106 107 108 12 में 108, नीचे से 9 मिलाना है तो 108 हो गया, 9 10 11 मतलब 111, 112 113 114 115। अब ये तो कंटिन्यूसली है, ये आपने कुछ करना नहीं है, जमा घटा 16 117 18 119 120 12 दाया 120, 10 लाइन हो गई हमारी, 2 रह गई। ये 120 हो गया, 121 122 123 124 125 126 127 128 129, अब 130 131 132, अब लास्ट लाइन है 133 134 135। अब ये यहाँ लिखेंगे 136 137 138 139 140 141 42 43 44, हमारा गिनती में 144 तक आ। अब आपको ये मैंने बताया कि 12 गुणा 12 का टेबल जो बनाना है हमने, तो वो उसको 144 कैसे लिखना है, 1 से 144 अंक का। तो आपके ये देखो ये स्टामन है, ये 43 44 45, ये इस तरह हमने जो है ये पूरा कर दिया। अब आप इसका जोड़ करके देख सकते हो, 3 4 7 5 12 9 21 8 29 38 39 47 47 4 51 53 3 56 4 60, 6 हो गए, 6 4 10 4 14 4 18 3 21 3 24 3 27, आंसर 2 हो गए, 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8, तो हमारा ये 870 आ गया और यही हमारा सामान आ गया। अब हम ये देखो, ये डायगोनल है आपका, 1 4 5 7 12 12 3 15 15 6 21 21 30 32 37 45 46 4 50, 5 आ गया, 6 2 8 4 12 5 17 6 23 37 9 39 41 43 4 47, 4 आ गया, 5 6 7 और 1 8, तो ये भी डायगोनल का भी आ गया। इसी तरह इस डायगोनल का भी आप कर लेना, ये भी यही आएगा। ये देखो यहाँ पे ये मिलेंगे, मैंने कर रखा है ये जोड़, ये 870 सेकंड डायगोनल है। आप इसका भी इस तरह भी करोगे तो 870 ही आएगा। तो आपको ये बनाना मुश्किल नहीं है, इजी मेथड है, सिर्फ आपको ये याद रखना है यहाँ 3 है। अब ये जो है, ये नहीं कि यहाँ 7 ले लें हम, 7 2 9 2 11 ऐसे बना दे कुछ। आपको जो 12 के होता है उसके गुणनखंड होने चाहिए, जैसे 6 है, 6 दूनी 12 है, 3 चौक 12 है, तो ये गुणनखंड उसके होने चाहिए जो खाना हम यहाँ दे रहे हैं। तो 6 गुणनखंड है उसका, 3 भी है, तो इसलिए हमने ये इस तरह बनाया है।
मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ खाने लगाने के बाद ये याद रखना है भाई 3 लिखना है, फिर ये छोड़ने हैं। जो लाल वाले हैं वो मैंने दोबारा लिखे हैं, वो नीचे से करना है। पहली बार आपने ये खाली को गिनना है, दूसरी बार लिखे हुए को गिनना है, और टेबल साथ साथ देखते जाना है। ये मैंने खाने इसलिए लेकर के। तो नेक्स्ट आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी ही आऊँगी। वीडियो देखने का धन्यवाद।